नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जो रामपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहते हुए तंज कसा। संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उत्तर प्रदेश की दोबारा बनी हुई सरकार में फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं, जो केशव प्रसाद है वो मेरा एक एक कार्यकर्ता भी है, ये अपने ध्यान में रखें। और आप इस चुनाव को यह मत समझना कि यहां घनश्याम लोधी जी लड़ रहे हैं। बुरा मत मानना, कब्रिस्तान की दीवार बनेगी, शमशान की दीवार नहीं बनेगी। और सांप्रदायिक वहीं पीलीभीत के माधोपुर में 35 बीघा जमीन पर बनी गौशाला का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने फीता काटकर किया। इस दौरान मंत्री संजय सिंह गंगवार ने गौ माता की पूजा अर्चना भी की और खास बात यह रही कि इस दौरान पूरा पंडाल गौ माता के जयकारों से गूंज उठा। उद्घाटन समारोह में अमरिया के एसडीएम, बीडीओ, थाना अध्यक्ष और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। तो पीलीभीत की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य मंत्री ने गौशाला का उद्घाटन किया है। यहां पर गायों की सेवा होगी, गायों को चारा मिलेगा और इसके लिए गौशाला का उद्घाटन यहां किया गया है। 35 बीघा जमीन में गौशाला बनी है। इस दौरान आपको बता दें कि इन गायों को चारा खिलाकर इस गौशाला का उद्घाटन किया गया, फीता काटकर इसका उद्घाटन भी हुआ है। गाय का दूध अमृत है और गाय का गोबर जो है वो कोई भी अगर अपवित्र जगह होती है उससे लीप देते हैं तो वो पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। आज माधोपुर में गौशाला का शुभारंभ था। इस क्षेत्र की जो भी हमारे गौवंश हैं वो गौशाला में आएंगे, यहाँ उनके रहने का और उनके खाने की विधिवत व्यवस्था करी। यूपी और बिहार में हो रही अग्निपथ हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री बलदेव आलेख ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष माहौल खराब करने का काम कर रहा है। हमारी केंद्र की सरकार या फिर राज्य की सरकार नौकरी देने का काम कर रही है तो वहीं विपक्ष आग लगाने का काम कर रहा है। अग्निपथ योजना को अगर युवा, छात्र और विपक्ष सही तरीके से समझ लें तो शायद यह हिंसा नहीं हो। तो कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने आपको बता दें कि विपक्ष और तमाम वो लोग जो इस अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को, युवाओं को बहकाने का, गुमराह करने का काम कर रहा है, जबकि हमारी प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों ही सरकार लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है और इसके साथ ही युवाओं के लिए बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी, जनहितकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके इन युवाओं को भड़काया जा रहा है, इनमें भ्रम फैलाया जा रहा है और इसी वजह से इसका लगातार विरोध हो रहा है। जबकि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी और बहुत कारगर योजना है, ये यहां पर कहते हुए बलदेव सिंह जो कि कृषि मंत्री हैं प्रदेश के। कंट्रोल होने वाला है। बहुत सारी पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो उन नौजवान लोगों को भड़काने का जो काम कर रही हैं उन्हें बंद करना चाहिए। सरकार कभी नहीं चाहती कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जाए। नौजवानों को नौकरी देने का सरकार का प्रतिबद्ध है और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या चाहे केंद्र की सरकार।
कन्नौज में एक बेटे ने फादर डे को अनोखे अंदाज में मनाया है, जहां एक बेटे अनिकेत ने बोर्ड परीक्षा में यूपी टॉप 3 आकर अपने पिता को रिटर्न गिफ्ट दिया है। बेटे का प्रदेश में तीसरा स्थान आने पर लोहार पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जानकारी के मुताबिक अनिकेत को हाईस्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा में 97% से ज्यादा नंबर हासिल हुए हैं और A1 ग्रेड उसको मिली है। वहीं बेटे की सफलता से गदगद पिता अपने लिए इस जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट बता रहे हैं। उनका कहना है कि बेटा आगे जो भी पढ़ाई करना चाहता है या बेटी जो भी पढ़ाई करना चाहती है, अपनी हैसियत के मुताबिक उसे वो पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार से उन्हें बेटे के बेहतर भविष्य के लिए मदद की उम्मीद भी है। तो कन्नौज के एक छात्र ने टॉप किया है बोर्ड की परीक्षा में और पिता जो कि मजदूरी का काम करते हैं, अनोखे अंदाज में जब इस छात्र का रिजल्ट आया तो उसने फादर डे मनाया। आपको बता दें कि परीक्षा में तीसरा स्थान उसने हासिल किया है, यानी कि टॉप 3 में जगह बनाई है। 97% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं और यही वजह रही कि उसने अपना जो फादर्स डे है वो एक अनोखे अंदाज में मनाया, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अपने पिता को फादर्स डे के मौके पर एक अनोखा गिफ्ट दिया। क्या करते हैं? मेरा काम लोहे वेल्डिंग वर्कशॉप का काम। आप भी काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम भी काम करते हैं। आपके बच्चे ने यूपी में तीसरा स्थान पाया, किस तरीके से खुशी है? हमें बहुत खुशी है, अपार खुशी है। इतनी खुशी है कि हम आपको बयां नहीं करते। लखनऊ में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मामला काकोरी थाना क्षेत्र के सरोजिनी नगर का है, जहां नरोना गांव में मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक खनन करने की परमिशन दिन के समय में होती है, लेकिन यहां मानकों को ताक पर रखकर परमिशन की आड़ में रात में भी खनन का कारोबार किया जा रहा है। वहीं LDA की परमिशन की आड़ में निर्धारित जगह से अलग प्राइवेट जगह पर मिट्टी बेची जा रही है, जिसके चलते खनन माफिया खनन विभाग और राजस्व विभाग को सीमा लगा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मिट्टी का किस तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं और रात के समय में, रात के अंधेरे में इस अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है। मिट्टी का अवैध खनन यहां पर पिछले काफी समय से लगातार हो रहा है। पुलिस के पास बताया जा रहा है कि पुलिस के पास इस बात की शिकायत भी है, लेकिन पुलिस बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि पुलिस की मिलीभगत के चलते ही कहा जा रहा है कि खनन माफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद है। खनन लगातार यहाँ पर हो रहा है, बावजूद इसके पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में धड़ल्ले से यहाँ पर ये खनन किया जाता है। इसके साथ ही ये ओवरलोड जो वाहन है वो भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं और इससे भी कहीं ना कहीं आए दिन हादसे का जो डर है वो बना रहता है। पीलीभीत के बिलसंडा में 16 मई को हुए विवाहिता के दुष्कर्म के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल पीड़िता के पति की शिकायत के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। मामला कोर्ट में ले गया, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। वहीं वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो एक विवाहिता से दुष्कर्म का ये मामला, जहां बताया जा रहा है कि 16 मई को
ये दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर अब इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है। पुलिस की हीला हवाली का मामला भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन जब ये मामला अदालत पहुंचा उसके बाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वो भी कोर्ट के आदेश पर, यानी कि अदालत के आदेश के बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले इस पूरे मामले में हीला हवाली पुलिस करती रही। 16 मई का ये मामला, हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जरूर जुट गई है कोर्ट के इंटरव्यू के बाद। सर हम तो दावत खाने गए थे, तो क्या नाम जैती का नाम मेरी पत्नी थी और क्या नाम मेरे बच्चे थे। तो उसके बाद 10:30 का टाइम होगा सर। तो क्या नाम इन्होंने फ़ोन लगाया मेरे लिए, बोले कि मेरे साथ ऐसे अगंत काम हुआ। फिर मैंने 112 लगाया। फिर तो 112 नंबर लगा के फिर मैंने 112 नंबर बुला के फिर अपने घर पे बुलाया 100 नंबर गाड़ी। फिर उनके साथ लेके साहब बोले कि तुम मेरे पास गाड़ी पे मत बैठो, अपनी गाड़ी लेके आओ। तो हम और मेरी हाँ थाने गए थे। फिर क्या कहा था पुलिस ने? पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि आपकी कार्रवाई हो गई है और क्या नाम आप जाइए रात में। तो रिपोर्ट लिखी थी नहीं लिखी थी? रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी मेरी। फिर कैसे रिपोर्ट लिखी गई? तो सर क्या नाम तो कोर्ट गए थे। लखनऊ में जातिवाद का मामला सामने आया है। मामला आशियाना थाना क्षेत्र का है, जहां फूड डिलीवरी बॉय के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, दलित होने की वजह से लोगों ने डिलीवरी बॉय के साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं पीड़ित डिलीवरी बॉय की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तारीख को देर रात को थाना क्षेत्र आशियाना में विनीत कुमार रावत द्वारा एक लिखित तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि वो जोमेटो में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। और वो आज 18 तारीख को एक ऑर्डर लेकर के अजय सिंह, जो कि सेक्टर एच थाना क्षेत्र आशियाना में रहते हैं, उनके यहाँ गए और वहाँ पर अजय सिंह के द्वारा उनका नाम पूछा गया। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, उनके मुँह पर थूका और उसके बाद उनके साथ मारपीट किया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और उसके आधार पर जो भी आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो। वहीं मथुरा में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है और मामले बढ़ते जा रहे हैं। मामला हाईवे के नगला बोरा क्षेत्र का है, जहां एक सिरफिरे युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने नाबालिग बेटी पर चाकू से हमला कर दिया, फिर उसकी मां सुनीता को भी चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिसके चलते हमले में बेटी की मौत हो गई। वहीं मां अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी शिव मुजफ्फरनगर के ककुड़ा गांव का रहने वाला है। मामले में फेसबुक के माध्यम से लड़की से दोस्ती की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना हाईवे के नगला बोहरा गांव में एक युवक जिसकी उम्र करीब 23-24 साल है, जो मुजफ्फरनगर के कुकरा गांव का रहने वाला है और जिसका नाम अभी कश्यप है, वो आया और तेजवीर के घर पे गया। वहाँ पर उसने बताया कि मैं शादी का कार्ड देने आया हूँ और अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर उसने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा दिया और साथ ही तेजवीर की पुत्री पर चाकू से अटैक कर दिया, जिससे घायल होकर उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। नगला बोहरा गांव में आज एक युवक आया और गेट खटखटाया और बताया कि मुझको शादी का कार्ड देना है। और जैसे ही बोला एक युवती तो उसने सबसे पहले चाकू मारी, जिससे उसकी डेथ हो गई है। फिर उसकी माँ उसकी मदद में आई, उसकी माँ को चाकू उसने मारा और माँ इस समय मेडिकल हो रहा है ट्रीटमेंट यहाँ से बिहार में देखा। और उसने खुद को भी चाकू मार लिया, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान हो रही है। कंफर्मेशन संबंधित जगह से कराया जा रहा है। जैसे कंफर्म होगा उसके बैकग्राउंड का पता किया जाएगा, उसके बाद तैयारी करेंगे। और मथुरा से हमारे संवाददाता
मोहम्मद फारूक जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। मोहम्मद फारूक, क्या वजह रही इस हमले की? जी अमित, ये मामला जो है थाना हाईवे क्षेत्र के नगला बोरा क्षेत्र का मामला है जी। इसमें जो है ये वजह एक फेसबुक के प्यार में एक सिरफिरे ने जो है शादी का कार्ड देने आया और उसने आकर उसके घर पे जो है हमला कर दिया। और हमला इतना जबरदस्त उसने किया कि मिठाई के डिब्बे में वो चाकू रख के लाया था और उसने चाकू से सबसे पहले जो नाबालिग लड़की है, ये एक मामला एक तरफा प्यार का लग रहा है, उसको जो है चाकुओं से उसको गोद डाला और जिसकी उसकी जो है तत्काल मृत्यु हो गई। और उसने सिरफिरे ने उस लड़की की मां पर भी इतने वार किए कि वो भी आज जो है अस्पताल में अपनी जंग लड़ रही है, मौत की जंग लड़ रही है। दूसरी बात यह है कि उस सिरफिरे ने इस मामले में अपने ऊपर भी प्रहार किए हैं और खुद भी इतना लहूलुहान हो गया है। तो हमने पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में बात करी तो उन्होंने बताया कि ये जो है मुजफ्फरनगर के ककड़ा गांव का रहने वाला है। आरोपी युवक, उसका नाम है शिवम उर्फ अभी कश्यप। उसने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। उस सिरफिरे युवक ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए मां पर और बेटी पर दोनों पर हमला किया और खुद पर भी हमला कर दिया। जी अमित, क्या गिरफ्तारी हो पाई है उसकी, आरोपी की? जी, असल में आरोपी की गिरफ्तारी तो पुलिस ने कर ली है, लेकिन आरोपी अभी जब होश में आएगा तब उससे पुलिस पूछताछ करेगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि ये क्या मामला था और किस इस घटना को उन्हें सिरफिरे ने किस उससे अंजाम दिया है। क्या प्यार में एक तरफा प्यार मामला था या फेसबुक से जुड़ा मामला था? लोगों का कहना ये है कि ये एक तरफा मामला था और ये फेसबुक से जुड़ा हुआ था उस लड़की से और जुड़ने के बाद में ये इसने जो है इसको जो है इस घटना को अंजाम दिया और चाकुओं से मां और बेटी को दोनों को गोद डाला। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में, क्या उसको लेकर जो पीड़ित पक्ष है वो संतुष्ट है उससे? नहीं, असल में ये अभी जो है पुलिस की गिरफ्त में तो है, अस्पताल में है, इसका इलाज चल रहा है और पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि ये इस तरीके से शादी का कार्ड देने आता है, घर में मिठाई लेकर आता है, मिठाई का डिब्बा लेकर आता है और मिठाई देता है और उसी में चाकू रख के लाता है शादी के कार्ड में, मिठाई के डिब्बे में, और चाकू से ये लगातार हमला कर देता है। इस बात का जो है पुलिस पता लगाएगी, उसके होश में आने के बाद में पूरी तरीके से पता लगाएगी और अभी जो पीड़ित का परिवार है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है इस मामले में। जी अमित, जो आप बता रहे हैं जो आरोपी है उसने खुद को भी घायल कर लिया, उसकी क्या हालत बनी हुई है, उसके बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी? जी, उसकी हालत जो है अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से होश में नहीं है। जब वो होश में आएगा तब उससे पुलिस जो है पूछताछ करेगी। पुलिस से हमने एसपी सिटी एमपी सिंह से बात करी तो उनका कहना है कि हर पहलू पे इस मैटर में जांच करी जाएगी, हर पहलू पर हम लोग देखेंगे कि ये क्या मामला था और इस तरीके से इनने कैसे हमला किया और अपने ऊपर हमला किया। जी अमित, बिल्कुल। मोहम्मद फारूक, क्या ये माना जाए कि जो पीड़ित परिवार है उसको इस बात का आभास नहीं था कि ये जो व्यक्ति है ये इस तरीके से वारदात को अंजाम दे सकता है या इस तरीके से हरकत ये कर सकता है, तो क्या ये माना जाए कि पहले वो प्यार मोहब्बत में वहां पर आता है, यानी कि बड़े आसानी से वो आता है, उन लोगों को लगता है कि शादी का कार्ड देने के लिए वो आया है और इसीलिए उसमें उसको घर में एंट्री मिल जाती है, जिसके बाद वो इस खौफनाक वारदात को अंजाम देता है? जी, उसने इस खौफनाक वारदात को इसीलिए अंजाम दिया कि घर वाले उसको जो है जानते थे और वो घर के अंदर आता है, शादी का अपना कार्ड देता है, मिठाई देता है, मिठाई का डिब्बा भी देता है, लेकिन उस शादी के कार्ड में चाकू रखा होगा इस बात से वो लोग भी, घर वाले भी अनजान थे, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और साथ में जो है जो नाबालिग लड़की है उसको उसने इतने चाकू मारे कि उसकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। माँ की के ऊपर भी उसने इतने धारदार चाकू से हमले किए हैं कि माँ की भी जो है अपनी जिंदगी की जंग अस्पताल में लड़ रही हैं और खुद को भी उसने घायल किया है। इसका मतलब यह है कि वो एक तरफा प्यार का मामला ये सामने नजर आ रहा है। जी अमित, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फारूक इस तमाम जानकारी के लिए। तो युवक ने मां बेटी पर हमला किया जिसमें बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और अब खबर है कानपुर से, रामा देवी चकेरी इलाके से खबर है, जहां एक पिता और बेटे के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि फायरिंग की नौबत आ गई।
श्यामनगर इलाके में हुई फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन फायरिंग की सूचना के चलते मौके पर पहुंची पुलिस भी आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस पर आरोपियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें 2 सिपाही और दरोगा घायल हो गए। पुलिस ने बाप और बेटे दोनों को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। तो मामूली कहासुनी में यह फायरिंग हुई है, जहां बाप और बेटे के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि फायरिंग की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में पुलिस वाले भी घायल हुए। पहले हम लोग काम कर लें, फिर आप कर लीजिएगा थोड़ा। तो ये राजकुमार दुबे हैं, इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ और जो भावना है, उनके साथ पहले से भी विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है। और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा है। उस पर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज है वो आए यहाँ पे, हिमांशु, और साथ में और 1-2 लोग आए। तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सब लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास। तो हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। अभी इनको हम लोग लेके गए। इनका जो मेडिकल और जो स्वाब वगैरह फॉरेंसिक की कार्रवाई वो सारी। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? देखिए पुलिसकर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल हैं। एक हमारे सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है और एक की उंगली में लगी और एक मामूली चोटें हैं सभी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना दनकौर पुलिस ने 72 घंटे के अंदर लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ट्रक लूट की घटना का खुलासा कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक पिकअप गाड़ी और अवैध असला समेत कई चीजें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। 72 घंटे के अंदर पुलिस ने इस लूटपाट की घटना का खुलासा कर दिया। पंद्रह बटे 16 की रात में थाना दनकौर अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल पे एक ट्रक ड्राइवर कुछ एल्यूमिनियम के मेटल का सामान लेकर के आया था, जो कि पेट्रोल पंप के पास ही गाड़ी में सो गया था। इसको रात में 3 लोग मोटरसाइकिल से आए और मोटरसाइकिल से आकर के तमंचे के बल पे इसकी गाड़ी को और इसको लेकर के चले गए। बाद में हरियाणा में ये जा करके इसके ट्रक को खाली करा लिए और ट्रक को छोड़ करके और चालक को बांध करके छोड़ के वहीं चले गए। पहले इन लोगों ने छाछा थाने पर संपर्क किया, वहां से उनको यहाँ भेज दिया गया और यहाँ पे दनकौर पुलिस द्वारा इसको तत्काल अटेंड किया गया। इसमें तत्काल 2 टीमों का गठन किया गया। टीमों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की सहायता से इस घटना का अनावरण किया गया है। इस घटना में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, पूरा माल बरामद हुआ है। और अब खबर है बदायूं से, जहां दातागंज कस्बे की मेन मार्केट में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में हाथ साफ कर दिया और लाखों रुपए चुरा लिए। चोरों ने गैस कटर से दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरी के बाद व्यापारियों ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। साहब ये चोरों ने शटर काट दिया। कितने की निकासी हो गई? नकदी जो था 1-1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख जो था वो लेके गुल्लक हमारे पीछे इधर पीछे पड़ी हुई थी गली में। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी, अभी देख के गए हैं। बाकी फुटेज वगैरह बोले निकालो, कैमरे लगे हुए हैं दुकान में। हाँ थोड़ी देर बुला रहे हैं कैमरे वाले को, उससे निकलवाएंगे। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।